चाइना और ईरान के दरमियान एक फ्रेश डिस्प्यूट सामने आया है। जी हाँ, आप तो सोच रहे होंगे कि ये दोनों मिलकर तो यूएस और इनके एलाइज को मिलकर काउंटर करते हैं। इनके दरमियान क्या पंगा आ गया है? ये जो सारा मसला ये बड़ा दिलचस्प है। मामला है बेसिकली यूएई और ईरान के दरमियान कुछ जजीरों की लड़ाई। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जजीरों की लड़ाई क्या है, चाइना ने किसका साथ दिया है और ईरान चाइना पर क्यों खफा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। तो पिछले दिनों चाइना ने बीजिंग में अरब लीडर्स को होस्ट किया और एक फोरम था जिसका नाम है चाइना अरब स्टेट्स कोऑपरेशन फोरम। इस हवाले से मीटिंग्स हुई थी चाइनीज़ और अरब लीडर्स के दरमियान और इस पूरी मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि किस तरह चाइना मिडल ईस्ट के अंदर ये जो अरब कंट्रीज़ हैं इनके साथ कोऑपरेशन को बढ़ा सकता है, अपने ताल्लुकात के स्कोप को वसी कर सकता है। जैसा कि हम सबको पता है कि चाइना बहुत तेज़ी से अरब दुनिया में छा रहा है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है और यहाँ की जो टेलीकम्युनिकेशन जो फेयर शेयर है उस मार्केट में भी अपने कदम जमा रहा है। ये 5 और 6G की जो वॉरफेयर है इसमें भी चाइना और अमेरिका का कंपटीशन है कि मिडल ईस्ट में कौन सबसे बड़ा प्लेयर होगा। इस हवाले से हुआवे के साथ यूएई ने बहुत सारे एग्रीमेंट्स कर लिए हुए हैं और यही नज़र आ रहा है कि अरब दुनिया में जो 5G और 6G सप्लाई करने वाला कंट्री होगा वो होगा चाइना। इसके अलावा दूसरे शोबों में भी इनके ताउन चल रहा है। इनका एनर्जी कोऑपरेशन भी है। चाइना इनसे बड़ी मिकदार में ऑयल एंड गैस भी बाय करता है। इसके अलावा जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है अमेरिका के साथ, चाइना ने उसमें भी अपने आप को ज़िंदा रखना है और अरब दुनिया में अपना फेयर शेयर हासिल करना है। टेलीकम्युनिकेशन की जंग है, ओवरऑल ट्रेड की जंग है कि ट्रेड में ज़्यादा बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनना है इन अरब कंट्रीज़ का एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स। और इसके अलावा ओवरऑल मिडल ईस्ट में चाइना अपने आप को एक मीडिएटर के तौर पर देखता है, एक बड़े प्लेयर के तौर पर देखता है जो कि दोस्तियां करवाता है, जैसा कि अरब और ईरानियंस की और अरब्स और इजराइलीज़ की। इस हवाले से भी चाइना अपना एक किरदार देखता है मिडल ईस्ट के अंदर। तो इसीलिए वो जो पावरफुल अरब कंट्रीज़ हैं उनके साथ बनाकर रखना चाहता है। चाइना का बिजनेस माइंडसेट है तो वो एक इम्पॉर्टेंट रीजन में अपने आप को एक अहम प्लेयर के तौर पर देखता है और चाइना ये समझता है मैं कई मसले हल करा सकता हूँ और उनका अल्टीमेट गोल ये होगा कि इकॉनमी एक्सपैंड हो सबकी, हम सब आपस में खुलकर ट्रेड कर सकें। तो ये था इस कॉपरेशन का मकसद, ये जो अरब स्टेट्स के साथ इन्होंने किया है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि चाइना ईरान को भी एलियनेट नहीं रखता। मतलब ईरान पे इतनी ज़्यादा सैंक्शंस के बावजूद चाइना उनसे भी ऑयल एंड गैस ख़रीदता है और चाइना की ही वजह से पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि ईरान की जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो एक बार फिर बढ़ रही हैं और 5 सालों में सबसे हाईएस्ट ग्रोथ है इनकी ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स की, थैंक्स टू चाइना। तो आप देख रहे हैं कि चाइना यहाँ पर अरब दुनिया के साथ भी अपने ताल्लुकात को सही कर रहा है और ईरानियंस के साथ भी। ईरानियन के साथ तो इनका एक बहुत बड़ा मुआहदा भी हुआ था 400 अरब डॉलर्स का। और वैसे भी ये ईरान, चाइना और रूस की जो ट्रायंगल है ये इस पूरे खित्ते में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेरिका की एक डायरेक्ट कंपेटिटर है और अरब दुनिया चाइना के लिए ट्रेड, कनेक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना दोनों को साथ लेकर चलता है, ईरानियंस को भी और अरब्स को भी। लेकिन यहाँ पर चाइना ने ईरान के साथ क्या किया है जिसकी वजह से ईरान बहुत ज़्यादा खफा हो गया है। इस फोरम के इख्तिताम पर यूएई और चाइना ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी की और उसमें कुछ जजीरों के हवाले से यूएई का जो क्लेम है उसकी सपोर्ट की गई है। यानी कि जो बात यूएई करता है और वो यूएई का डिस्प्यूट किसके साथ है? ईरान के साथ। यानी यूएई और ईरान का कुछ जजीरों पर इख्तलाफ है, ये पर्शियन गल्फ में। इस पर ईरान का ऑब्वियसली अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और यूएई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो यूएई का पॉइंट ऑफ व्यू है चाइना ने उसकी हमायत की इस जॉइंट स्टेटमेंट में। अब ये मुतनाज़ जजीरे पर्शियन गल्फ में कहाँ पर लाया करते हैं, ये आप मैप पर देख सकते हैं। 3 आइलैंड्स हैं जिनका मसला चल रहा है, एक अबू मूसा और एक ग्रेटर तंब और लेसर तंब। इस जॉइंट स्टेटमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि इन जजीरों के हवाले से जो डिस्प्यूट है उसको इंटरनेशनल लॉ और बायलैटरल नेगोशिएशंस के मुताबिक हल होना चाहिए, यानी पीसफुल तरीके से इसका सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। तो ये जो जजीरे आप देख सकते हैं अबू मूसा, ग्रेटर एंड लेसर तम्स, ये आइलैंड्स हैं जो कि गल्फ़ के पानियों में लाया करते हैं, पर्शियन गल्फ़। ईरान के मौजूदा सेटअप से पहले हम सबको पता है कि शाह मोहम्मद रज़ा पहलवी की हुकूमत थी, वो बादशाह थे और उन्होंने यूएई के क़याम से 2 दिन पहले इन जजीरों पर कब्ज़ा कर लिया था 30 नवंबर 1971 को।
और उसके 2 दिन बाद यानी 2 दिसंबर 1971 को यूएई का क़याम अमल में आया था। उससे सिर्फ 2 दिन पहले शाह ऑफ ईरान की फोर्सेस ने इन जजीरों पर कब्जा कर लिया था। इस वाक़े को तकरीबन 53 साल हो गए हैं और ईरान अभी तक इन जजीरों का कंट्रोल संभाले हुए है, जबकि यूएई क्लेम करता है कि ये हमारे इलाके हैं। तो जैसे ही यूएई और चाइना की ये जॉइंट स्टेटमेंट आई, ईरान को सख्त गुस्सा चढ़ा और उन्होंने तेहरान में चाइनीज़ एम्बेसडर को तलब किया और उससे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उन्होंने कहा कि इन 3 जजीरों की हकीकत यही है कि तेहरान का इन पर मुकम्मल कंट्रोल है और इसके अलावा कोई भी नैरेटिव सच्चा नहीं है। असल क्लेम वही है जो कि ईरान करता है और वो ये है कि ये तीनों जजीरे ईरान की मलकियत हैं और ईरान इस हवाले से किसी भी दूसरे क्लेम को रिजेक्ट करता है। ईरान ने जो अपनी स्टेटमेंट दी उसमें एक और इंटरेस्टिंग बात ये थी, उन्होंने लिखा कि चाइना के साथ हमारे बड़े स्पेशल और प्रिविलेज ताल्लुकात हैं, यानी कि प्रिविलेज यही होता है ना कि दूसरों से बढ़कर हमारे बड़े स्पेशल ताल्लुकात हैं और हम चाइना से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना अपनी पोजीशन को रिवर्स करेगा और इस हवाले से उनका यही मतलब था कि चाइना वापस ले इस स्टेटमेंट को। मजीद उन्होंने लिखा कि कंसिडरिंग द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन ईरान एंड चाइना, The Chinese government is expected to correct its position on this issue। उन्होंने कहा कि हमारा इतना ज़बरदस्त स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है चाइना और ईरान के दरमियान, तो हम चाइना से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चाइना इस मामले में अपने स्टैंस को दुरुस्त करे, अपनी पोजीशन को दुरुस्त करे और वो वही पोजीशन है जो ईरान का पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी उन्होंने कहा कि आप हमारे एंगल से उसको दुरुस्त करें, यानी जो ईरान समझ रहा है, जो ईरान सोचता है, उस एंगल से आप उसकी दुरुस्तगी करें। इसके बाद चाइना का मज़ीद इस पर जवाब आया। चाइना ने कहा कि हम अपने स्टैंस पर खड़े हैं और इस हवाले से जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है वो कंसिस्टेंट है और वो इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक है। उन्होंने लिखा, वी कॉल ऑन पार्टीज कंसर्न टू रिजॉल्व डिफरेंसेस इन अ पीसफुल वे थ्रू डायलॉग एंड कंसल्टेशन। द जॉइंट स्टेटमेंट बिटवीन चाइना एंड द यूएई इज कंसिस्टेंट विद चाइनाज पोजीशन ऑन दिस इशू। यानी उन्होंने क्लियरली बता दिया कि चाइना ने वही पॉइंट ऑफ व्यू दिया है जो चाइना पहले से समझता है, जिसको चाइना दुरुस्त समझता है। लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान को खुश करने के लिए भी मेंशन कर दिया कि ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं, रॉक सॉलिड। China Iran relations are solid. We value our comprehensive strategic partnership with Iran। यानी उन्होंने ईरान का जवाब दिया कि आप जो कह रहे हैं कि आप हमारी स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन का लिहाज करें, हम उसका लिहाज करते हैं, लेकिन हम जिन मामलों में हमारी पोजीशन है वो हमारी कंसिस्टेंट पोजीशन है। और चाइना ने आई थिंक इस हवाले से ना सिर्फ ईरान को बल्कि और बहुत से एलाइज को पैगाम दिया है कि हम आपके जितने मर्जी पक्के दोस्त हों, लेकिन हमारी जो पोजीशन होगी हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। ऑब्वियसली चाइना के यूएई के साथ भी कुछ स्टेक्स हैं, उनके साथ भी इनकी कोऑपरेशन है, उनके साथ भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है और चाइना ये समझता है कि इस पूरे मामले को बड़ा ध्यान से हल होना चाहिए इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक। यानी वो ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट नहीं करता, ना वो ये कहता है कि इन जजीरों का कंट्रोल यूएई के पास होना चाहिए। चाइना कहता है कि आप दोनों बैठें, ज़रा इस पे डायलॉग करें, अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे भी बुला लें और मिल बैठकर इस मामले को हल करें, ना कि आप लड़ाई करें इस वजह से। अब ईरान की बात करें तो हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है कि ईरान के लिए पर्शियन गल्फ का जो पूरा रीजन है वो बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की बेसिस हैं जो ईरान को मुंह चढ़ा रही होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, कुवैत और कतर वगैरह में, और वहाँ पर कुवैत के साथ भी इनका कुछ जजीरों पर मसला है और यहाँ पर यूएई में ये जो जजीरे हैं अबू मूसा और ये जो 2 बड़े और छोटे जजीरे हैं, यहाँ पर इनके यूएई के साथ मसले मसाइल हैं। 1979 के इनकलाब के बाद जब से इनके ताल्लुकात ख़राब हुए हैं वेस्टर्न पावर्स के साथ, तो ईरान इस रीजन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। ईरान ये समझता है कि पूरी दुनिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो मेरे बगैर नामुकम्मल है और अगर ये मुझे तंग करेंगे नाहक तो हम भी इनके ट्रेड रूट्स को चोक कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है कि यमन के अंसारुल्लाह ने किस तरह बाबुल मंडब स्ट्रेट को भी चोक किया हुआ है काफ़ी हद तक, और ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है जो ईरान के कंट्रोल में है, ये ईरान पूरी की पूरी बंद कर सकता है और दुनिया की 20 से 30% जो ऑयल एंड गैस की ट्रेड है वो मुतासिर हो सकती है। ईरान ने पहले भी धमकी लगाई भी है और इस इलाके में ईरान अपनी बड़ी अग्रेसिव नेवल ड्रिल्स करता है और यूएस को भी आंखें दिखाता है और यूएस ऑब्वियसली इनके इलाके में घुसकर इनसे पंगा करने की कोशिश करते हैं, इनको आंखें दिखाते हैं। तो ईरानियन भी जवाब में चुप नहीं बैठे रहते, ये इनकी कश्तियाँ और इनकी वेसल्स को अक्सर भगा देते हैं यहाँ से
और वो हमने अक्सर फुटेजेस देखी हुई हैं कि ईरान किस तरह अग्रेसिवली यूएस वालों के साथ कम्युनिकेट कर रहा होता है ये पर्शियन गल्फ में। और फिर वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि यूएस किस तरह भागता भी है। यूएस वाले सिर्फ शरारत करते हैं, ये इनको छेड़ने के लिए इनके पानियों में आते हैं, फिर ईरान की कश्तियाँ आती हैं तो ये भाग जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ बड़े वाइटल जजीरे हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि कुवैत के साथ भी इनके मसले मसाइल हैं, यूएई के साथ भी मसले मसाइल हैं, और फिर सऊदी अरब भी पड़ता है इस पूरे मामले में एज अ बड़ा भाई, अरब कंट्रीज़ का बड़ा भाई बन के उतर आता है, और वो डेफिनेटली उनकी सपोर्ट ही ज़्यादा करते हैं कुवैत और यूएई वगैरह की। इन पानियों पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किसी भी मुल्क के फ़ायदे में होता है, क्योंकि इससे इनकी एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन की टेरिटरी एक्सपैंड हो जाती है और ये अपनी जो ड्रिलिंग कैंपेन्स हैं उनको भी आज़ादाना एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस पूरे रीजन में ऑयल एंड गैस के भी ज़ख़ीरे हैं, उसकी एक्सप्लोरेशन के लिए भी ये जजीरे और ये पूरा इलाका बहुत ज़रूरी है, एक इकनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से और स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी डिफेंस एंड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन पानियों पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल इन ममालिक की हेजीमनी में इजाफा करता है। यानी इन जजीरों की बात करें, इनकी आप पोजीशन चेक करें, इन जजीरों पर कंट्रोल से ही कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है ईरान का यूएई के ऊपर। तो इसलिए फिर यूएई भी क्लेम करता है कि ये हमारे जजीरे हैं और वो इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़िंदा रखने की कोशिश रखते हैं। यानी अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो ईरान पर इल्ज़ाम आयद किया जाए कि ईरान अग्रेसर था, यानी जिसके पास जो चीज़ नहीं होती उसके पास फिर दूसरी टेक्निक होती है कि वो फिर डिफेंसिव ऑफेंस पर उतर आता है। ईरान के पास इन जजीरों की वजह से एक ऑफेंस का एज है कि ईरान यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से हमला कर सकता है और ये गल्फ़ के पानियों को कंट्रोल कर सकता है। तो ईरान के हवाले से तो क्लियर है कि ईरान 1 इंच भी नहीं पीछे हटेगा इन जजीरों के हवाले से, और वो अपना जो कंट्रोल है उसको कायम रखेगा आखिरी दम तक, क्योंकि यहाँ पर इसे ख़तरा सिर्फ अरब ममालिक से नहीं है, यहाँ पर ख़तरा इसे वेस्टर्न पावर से है और अमेरिका की नेवल प्रेजेंस से है। अमेरिका की जो सेंटकॉम है, यूएस सेंटकॉम के अड्डे हैं इस इलाके में, तो उनको काउंटर करना, उसके लिए ईरान ये समझता है कि इन जजीरों पर और इन पानियों पर इसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि इस पूरे मामले में यूएस और ब्रिटेन इनको प्रोवोक करते हों अरब कंट्रीज़ को कि जाओ जाके ईरान से लड़ो और इस पर अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश करो, ईरान से कन्फ्रंटेशन करो, क्योंकि ये पूरी लड़ाई, ये पूरी जो टेंशन की कैफियत है, ये जो वेस्टर्न कैंप है उसके फ़ायदे में है। और जंगें किस तरह मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को फ़ायदा पहुंचाती है ये तो हम सब ने देख लिया है कि कोई भी जंग शुरू होती है तो वहाँ से 60-60 बिलियन डॉलर, 100-100 बिलियन डॉलर का जो असलहा वो पहुंचना शुरू हो जाता है। तो आप खुद सोचें, इतनी बड़ी मिकदार में जो असलहा बन रहा है, कहीं ना कहीं तो फैक्ट्रियाँ बैठी हैं ना जो खुश होती हैं जंग से, चाहे वो रूस में हो चाहे वो अमेरिका में हो। अब यहाँ पर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ईरान और चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं कहीं उनमें कोई डेंट तो नहीं पड़ गया। मेरे हिसाब से इतनी छोटी सी बात इनके बड़े ताल्लुकात, यानी जिन ताल्लुकात का स्कोप बहुत वसी है, उनमें ये छोटी सी बात इतना बड़ा डेंट नहीं डाल सकती, क्योंकि ईरान के पास इस वक्त जो मेन सोर्स है जिसने उनकी इकॉनमी को काफ़ी हद तक सहारा दिया हुआ है वो है चाइना। चाइना इनसे बड़ी मिकदार में ऑयल एंड गैस ख़रीदता है। चाइना ना सिर्फ अरब ममालिक से ख़रीदता है बल्कि ईरान से भी ख़रीदता है, और तमाम तर पाबंदियों के बावजूद ईरान चाइना को एक्सपोर्ट कर रहा है। आप देखें ना, इंडिया पीछे हट गया, पाकिस्तान पीछे हट गया और बहुत से एशियाई ममालिक पीछे हट जाते हैं ईरान से ट्रेड करने के हवाले से, लेकिन रूस और चाइना पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इस पूरे खित्ते में, मिडल ईस्ट में, ईरान इनका एक अहम पार्टनर है जो कि अमेरिका और उसके एलाइज को काउंटर कर सकता है। जैसे कि अमेरिका ये समझता है ना मिडल ईस्ट में इजराइल उसका एक मेन प्लेयर है, कैप्टन है, इस तरह अब चाइना और रूस ने ईरान को देखना शुरू कर दिया कि वो एक बहुत अहम प्लेयर है जो इनके मफादात को काफ़ी हद तक सहारा दे सकता है। अभी चाइना खुल कर नहीं आया मिडल ईस्ट में, लड़ाई करने की नीयत से नहीं आया। चाइना का तो यही एजेंडा था कि ये अरब और ईरानियंस के दरमियान हाथ मिलाकर एक ट्रेड का एक नया सफ़र शुरू किया जाए, एक दोस्ती का नया आगाज़ शुरू किया जाए जिसमें ये सारे मुल्क मिलकर खाएंगे, मिलकर ट्रेड करेंगे, कनेक्टिविटी में इजाफा होगा। लेकिन वो ख्वाब फ़िलहाल पूरा नहीं हो सका ये मिडल ईस्ट में फ्रेश टेंशन्स के बाद। चाइना की तो यही कोशिश थी कि सारे मिल बैठ जाएं और इसने तो काफ़ी हद तक दोस्ती भी करवा दी थी। आपका ये जो ताज़ा इशू है इसमें चाइना काफ़ी हद तक इसमें भी बैलेंस
कायम करने की कोशिश कर रहा है। चाइना अभी भी मिडिल ग्राउंड में है। चाइना कहता है कि आप मिल बैठकर इस मसले को हल करो, जबकि ईरान कहता है कि भाई हमारी इतनी पक्की दोस्ती है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन है, हमने $400 बिलियन का मुआहदा किया है, आपको हमने अपने मुल्क में इतना ज़्यादा तेल निकालने की इजाज़त दे दी है जो फ्यूचर एग्रीमेंट्स हुए हैं चाइना के साथ, तो उसको देखते हुए आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करें। चाइना ने कहा नहीं जी हम ऐसा नहीं कर सकते, सॉरी, हम आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक नहीं चलेंगे, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक चलेंगे और हमारा इस हवाले से कंसिस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी भी ईरान और चाइना खुलकर ट्रेड नहीं कर पाते क्योंकि जहाँ जहाँ पर इन्हें मौका मिलता है वहाँ पर ये ट्रेड कर लेते हैं चाइनीज़ करेंसी को इस्तेमाल करते हुए। लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स और एग्रीमेंट्स हैं जो कि यूएस सैंक्शंस की वजह से तातुल का शिकार हैं और चाइना को भी बहुत सी जगहों पर यूएस सैंक्शंस की वजह से मसले मसाइल का सामना करना पड़ता है। बेशक चाइना बहुत बड़ी एक इकनॉमिक पावर है, इनके पास मैन्युफैक्चरिंग की पूरी मशीनरी है, सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग पावर है चाइना, फिर भी कुछ सैंक्शंस इनको भी असरअंदाज करती हैं और इसलिए ईरान के साथ ये अपने फुल पोटेंशियल पर ट्रेड नहीं कर पाते। तो इसलिए चाइना को भी खुलकर खेलने का मौका कहाँ मिलता है? अरब दुनिया के अंदर, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन और कुवैत वगैरह, यहाँ पर चाइना भी खुलकर खेलता है क्योंकि यहाँ पर कोई सैंक्शंस नहीं है। तो चाइना को भी यहाँ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन ईरान की, जैसे मैंने पहले कहा, अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है इस खित्ते में, इसलिए रूस और चाइना ईरान के पीछे खड़े हैं और इसकी मदद करते रहते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में इस वाक़े के बाद चाइना और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में कोई सीरियस रिफ्ट आएगी या चाइना और ईरान के ओवरऑल ताल्लुकात बेहतर ही रहेंगे? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, साथ ही वो बेल आइकन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से, पाकिस्तान से, जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।